समात जारी है और इरफान कादिर उनका ये कहना है कि मुल्क में अदालती कार्रवाई का बायकॉट चल रहा है और मेरे मौक्किल ने मुझे पैरवी से रोक दिया है। फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे, ये कहना था इरफान कादिर का। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समात इस वक्त जारी है, जबकि दीगर जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज सुबह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समात हो रही है, अहम समात है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से, जो कि सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रही हैं। नीलम अरशद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपको बताएं शुमाइला कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग का मामला है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद खान निजारी ने अदालती बायकॉट कर दिया है। आपको बताएं कि फारूक इस्माइल की तारीफ से भी ये कहा गया है कि मौके की तरफ से केस की पैरवी न करने की हिदायत दी गई है। इरफान कादिर ने भी ये कहा है कि मेरे मौके की हिदायत के मुताबिक वो भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। इस पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि तमाम के तमाम जो वकील हैं वो निशिस्त पर बैठ गए और चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। ये कहा गया है कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है, आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के लिए किसी जवाब के लिए मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। इस वक्त आपको बताएं कि समात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो समात कर रहा है। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स में ये भी कहा गया है कि गवर्नेंस और बहरान के लिए हल के लिए जल्दी केस निपटाना जो है वो जरूरी है। दलाइल के दौरान 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया गया है। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हिदायत कर सकता है। इस वक्त समाज चल रही है शुमाइला, और आपको बताएं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा बनने से बायकॉट कर दिया है। जी ठीक है नीलम अरशद, आप सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से हमारे नाज़रीन को अपडेट रखे हुए हैं। समात इस वक्त जारी है, अहम समात है, जिसमें इरफान कादिर का ये कहना है कि मुल्क में अदालती कार्रवाई का बायकॉट चल रहा है और मेरे मौकिल ने केस की पैरवी से रोक दिया है। चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे इस पर, ये भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह से ही एक अहम दिन है और गुज़श्ता रोज जो फुल कोर्ट बनाने की सदाती से तो मुस्तरद किया गया था। हम अभी आपको बताएं कि तमाम तर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से बायकॉट जो है उसका ऐलान किया गया है। इस वक्त आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम जो रिमार्क्स हैं वो दिए जा रहे हैं और आर्टिकल 63 के हवाले से तशरीह का मामला जो है उस पर भी बहस हो रही है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में मुख्य बेंच जो है वो समाप्त कर रहा है, लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद है उनकी तरफ से बायकॉट का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमती इत्तेहाद के वकला की बात की जाए, और फारूक इस्माइल की, तो उनकी तरफ से भी अदालत को ये कहा गया है कि वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। उनके जो मौकिल हैं उनकी तरफ से उनको ये हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जी सुमाइला। ठीक है नीलम अरशद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को यहाँ पर अपडेट कर दें कि एक बार फिर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हैं और जहाँ पर वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से अहम तरीन समात इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच है जो कि समात कर रहा है। इस अहम समात के आगाज में ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने अदालत को समात के बायकॉट से आगाह किया। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। जी नीलम, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके बायकॉट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दी गई। सबसे पहले जो हुकूमती इत्तेहाद के वक्ता है उनको सीट पर बैठने की हिदायत दी गई और उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फ्रीकैंड के वकील को बताया था कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत नहीं देता। सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दी थी। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस भी दस्तयाब नहीं हैं। गवर्नेंस और बहरान के लिए ये केस जो है वो जल्द अज जल्द निपटाना होगा, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये भी कहा गया है कि साफ की तरफ से दलाइल के दौरान किसी तरमीम केस का हवाला दिया। इसी से तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबराह वोट देने की हिदायत कर सकता है। जी शुमाइला। ठीक है नीलम, तो समात के दौरान इरफान कादिर ने ये बताया था कि फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त भी दायर करेंगे, इस बारे में भी अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتائیں شمائلہ کی گزشتہ روز بھی جب عدالت کی طرف سے مختصر فیصلہ دیا گیا کہ فل کورٹ نہیں بنایا جا سکتا، تو اس پر جو حکومتی اتحاد کے وکلا تھے انہوں نے بضد عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی، جس پر عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فی الحال جو عدالت ہے وہ اس فیصلے پر نہیں آ سکتی کہ لارجر بینچ بنایا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ میرٹس پر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں دلائل دیں، لیکن میرٹس پر دیں۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ گزشتہ سماعت پر بھی دیکھا گیا کہ عدالت کی طرف سے بظاہر جو ریمارکس تھے ان میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ لارجر بینچ جو ہے وہ کسی صورت نہیں بنایا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود یہ ریمارکس دے چکے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آئینی بحران کا نہیں ہے، نہ ہی ہماری نظر میں یہ کوئی پیچیدہ یا سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنایا گیا۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا شمائلہ کے جو پرویز الہی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، ان کی طرف سے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی گئی اور عدالتی جو بینچ ہے جو 3 رکنی بینچ ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو اس بینچ پر مکمل اعتبار ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے۔ فل کورٹ بنانے کا مقصد اس معاملے کو التوا کا شکار کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر علی ظفر جو کہ پرویز الہی کے وکیل تھے، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے کو بغیر سیم کے ایک دن بھی رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز بھی اس معاملے پر عدالت خود کو کلیریفائی کر چکی تھی اور جب ایک طویل سماعت کے بعد جو فیصلہ سنایا گیا اس میں بھی لارجر بینچ کو عدالت کی جانب سے یکسر مسترد کیا گیا۔ تاہم عدالت گزشتہ روز بھی کہہ چکی تھی کہ ہم نے اس معاملے پر آج تک نوٹس نہیں لیا، اگر ہم نوٹس لیتے تو شاید اس معاملے کو مزید پیچیدگی سے دیکھتے، تاہم ہمارے نزدیک یہ مسئلہ پیچیدہ اور سنجیدہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس معاملے پر فوری طور پر فیصلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور لگ ایسا رہا ہے کہ لارجر بینچ جو ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے عدالت جو ہے وہ مزید جو دلائل ہے وہ تو طلب کر سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ نہیں رہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر بنایا جائے، کیونکہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ اگر بائیکاٹ کر دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو عدالت ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ حکومتی اتحاد کو سننے کے حوالے سے یا ان کے جو فریق